मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई बन जाएगी और मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी। मुनींद्र। मही प्लस इंद्र, ये ऑलरेडी बड़ी ई है, बड़ी ई छोटी तब भी बड़ी, तो ये बड़ी ई में ही रहेगी। महेंद्र। नारेंद्र। कपि ईश, यहाँ छोटी ई है, ये बड़ी ई है, लेकिन दोनों की जब स्वर जुड़ेंगे संधि होगी तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो प को बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। कपीश। मुनि ईश्वर, तो ये बन जाएगा मुनीश्वर, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा। सती ईश, ऑलरेडी बड़ी है, सतीश। रजनीश। लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ रिजल्ट में आएगा बड़ा ऊ, तो मात्रा भी बड़े ऊ की लगेगी। लघु उत्तर, लघुत्तर। लघु उत्तम, लघुत्तम। भू उत्सर्ग, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, दोनों की संधि करेंगे तो बड़े ऊ में बदलेगी, तो मात्रा भी बड़े ऊ में आ जाएगी। भूत सर्ग, ये हट जाएगा ऊ, तो ये बन जाएगा भूत सर्ग। देखिए ऐसे ही भानु प्लस ऊर्जा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बन जाएगा बड़ा ऊ, तो मात्रा भी यहाँ पे न को बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। भानुर्जा। वधू प्लस उर्मी, वधूर्मी, ये वाला हट जाएगा ऊ, वधूर्मी। ये आपको समझ आ गई होगी। ये थी हमारी दीर्घ संधि, यानी एक जैसे छोटे बड़े कोई भी स्वर हो, जब आपस में संधि करते हैं लेकिन स्वर एक जैसे होने चाहिए, वो दीर्घ ध्वनि में ही बदलते हैं। ठीक है, अब अगली हम देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है, अ आ का मेल ई से होने पर, यानी यहाँ पहले भी ऊ था बाद में भी ऊ था, पहले भी ई थी बाद में भी ई थी, पहले भी आ था बाद में भी आ था, लेकिन यहाँ पहले अ या आ का स्वर आएगा, बाद में ई का स्वर आएगा। ठीक है, तो जब अ आ के बाद ई की ध्वनि मिलती है तब वो बदलती है ए में, छोटी ए में, और जब अ आ के बाद उ की ध्वनि होती है तब वो बदल जाती है ओ में, तथा अ आ के बाद जब री की ध्वनि आती है तो वो बच जाती है अर में। इस चीज को समझिए, यहाँ ध्वनियां एक जैसी नहीं है, समान ध्वनियां नहीं है। दीर्घ संधि समान ध्वनियों में होती है। गुण संधि पहली ध्वनि अ या आ में से कोई होती है और दूसरी ध्वनि ई में से कोई होगी तो वो बदलेगी ए में। पहली ध्वनि अ आ की और दूसरी ध्वनि ऊ की होगी तो वो बदलेगी ओ में, छोटी ओ में। और अगर पहली ध्वनि अ आ की है और उसके बाद री की ध्वनि आ जाती है तो वो बदल जाएगी अर की ध्वनि में। अब यहाँ देखिए, पहला अक्षर है अ, ई छोटी ए में बदलेगी, अ के बाद बड़ी ई आएगी वो भी छोटी ए में बदलेगी, आ के बाद ई आएगी छोटी तब भी वो ए में बदलेगी, आ के बाद बड़ी ई आएगी तो भी वो ए में बदलेगी। ठीक है, ए का मतलब होता है ए की सिंगल मात्रा, एक मात्रा, ये ए की मात्रा। छोटी ए को जब हम मात्रा में बदलते हैं तो वो एक मात्रा में बदल जाती है। अब देखिए, ये है स्व इच्छा, व में ध्वनि है अ की। ठीक है, अब इच्छा में आ गया ई, तो ये बन गई ए की ध्वनि यानी ए की मात्रा, तो व के ऊपर ए की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा स्वेच्छा। आप समझ रहे होंगे, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। परम प्लस ईश्वर, यहाँ में भी परम अ प्लस ई तो बन जाएगी ए, तो म के ऊपर ए की ध्वनि आ गई पर में, और ये स्वर कट जाएगा श्वर, परमेश्वर। अब यहाँ पे यथा, यह बड़ा आ है और छोटी ई है। अ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके आगे चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए तो ये बदलेगी छोटी ए में यानी एक मात्रा में, तो ये थे के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, यथेष्ट। यहाँ महा प्लस ईश्वर महेश्वर। ये देखिए, वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र, तो ये ई की मात्रा ये अ है, र में अ की ध्वनि आती है, वीर इंद्र, अ और ई मिलके ए की मात्रा में बदलेगी तो र के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, वीरेंद्र। नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र,
लंका पर प्लस ईश लंकेश, इसे हम ये ऐसे भी बोलेंगे वीर धन इंद्र, नर धन ईश, महाधन इंद्र, लंका धन ईश। तो धन मतलब प्लस, ठीक है। तो ये उसके परिवर्तित हुए विकार के बाद पैदा हुए शब्द हैं वीरेंद्र, नरेश, महेंद्र और लंकेश। ये आ रहा है गुण संधि में। अब गुण संधि में अ के बाद ऊ का स्वर आएगा तो वो बन जाएगा ओ में बदल जाएगा, यानी एक मात्रा, ठीक है। हित उपदेश, अ और ऊ, तो ये ओ की आवाज आएगी तो ये बन जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश। देखिए, है ना। वीर प्लस उचित, र को ओ की मात्रा आ जाएगी क्योंकि अ और ऊ की ध्वनि ओ में बदलती है, तो ये बन जाएगा वीरोचित। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। महा प्लस उत्तर, महोत्तर। हमने इसका ये देखना है कि ध्वनि कौन सी है। ये आ और ऊ की ध्वनि जब संधि करेगी तो छोटी ओ की मात्रा बन जाएगी, उसकी आवाज आएगी ओ की। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। महाधन ऋषि, महऋषि। अब ये देखिए यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ पे भी देखिए आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये वाली मात्रा हट जाएगी, ठीक है ना। ए की मात्रा लगेगी ना तो महा में आ की मात्रा हट के, ठीक है, तो महऋषि हो जाएगा। ये अर की मात्रा ना अर, तो ये महऋषि बन जाएगा। इसे आप रट सकते हैं समझ नहीं आए तो। तव प्लस लरकार, त्वर लरकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए महा प्लस उत्तर, ये आ की मात्रा हट के ओ की मात्रा में बदल जाएगी तो महोत्तर। यहाँ ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए पर प्लस उपकार, परोपकार। लोक प्लस उक्ति, अ और ऊ की ध्वनि मिलेगी लोकोक्ति। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। अर की है ना आवाज, तो ये र जो अर में र आधा है तो ये आधा र रेफ र में बदल जाएगा, ये री हट जाएगा, ये अ और र, ठीक है। राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। अब इसका एक और तरीका है, मान लो हमें भूल जाता है कि हमने कौन सी ध्वनि लगानी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से शब्दों को बोल लेंगे। हितोपदेश, 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 तो वो हितोपदेश की साउंड आनी शुरू हो जाएगी। वीरोचित, 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 वीरोचित की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पर प्लस उपकार, इसको जल्दी जल्दी से बोल लेंगे। परोपकार, 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 तो परोपकार की आवाज ध्यान रखें आप, साउंड पे अगर ध्यान देंगे तो ओ की ध्वनि अपने आप आएगी। परोपकार, परोपकार, परोपकार। लकोक्ति, लकोक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति, लकोक्ति, है ना। इस तरह आप जल्दी जल्दी, है तो मजेदार गेम जैसा लगता है, लेकिन जब हम बोल बोल के इसको करेंगे तो ये हमें शब्द समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इसका एक और तरीका है सीखने का, हम शब्द को विग्रह करके, विच्छेद करके, संधि को विच्छेद करके अगर सीखें। हम पहले शब्द लें, लोक, लोकोक्ति का संधि विच्छेद करें, लोक प्लस उक्ति, उल्टे तरीके से पढ़ें तो संधि जल्दी आती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये टिप थी आपके लर्न करने के लिए। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में जब पहले शब्द के अंत में अ या आ, जैसे पहले आ रहा है, पहला शब्द हमेशा अ आ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए ओ आदि की ध्वनि आए। अब देखिए हमने पहले अ आ के बाद ई ऊ की ध्वनि प्रयोग कर ली, अब उससे अगली ध्वनियाँ आती हैं ए और ओ, लेकिन पहला शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, अ या आ, और अगली ध्वनि ए और ओ हो, तथा दोनों मिलकर बड़ी ए और बड़े ओ में हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए छोटे अ और बड़े आ की ध्वनि के आगे अगर ए आई की ध्वनि आए, ठीक है, तो वो बन जाएगी आई की ध्वनि में ए की ध्वनि यानी दो मात्राएं। छोटी ए की एक मात्रा होती है, बड़ी ए की दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए लोक प्लस एशना, लोकेशना, लोकेशना। अब आप लोकेशना, लोकेशना जल्दी जल्दी पढ़ें तब भी समझ आ जाएगी कि ऐशना की आवाज आ रही है, लोकेशना।
सदा प्लस एव, सदैव 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 सदैव, दो मात्राएं। मत प्लस एक्य, मतैक्य, अ और ऐ, है ना। महा प्लस ऐ, तो ये आ की ध्वनि हट जाएगी, ये ह के ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी, महेश्वर्य। परम प्लस ओज, अब यहाँ देखिए अ आ के आगे अगर छोटा बड़ा कोई भी आओ आता है तो औ की ध्वनि में, यानी दो मात्राओं की ध्वनि में बदल जाएगा, औ की ध्वनि। परम प्लस ओज, परमाओज। महा प्लस ओज, महोज। ठीक है। वन प्लस औषध, वनौषध। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। एक प्लस एक, एक। अब देखिए एक 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 कैक कैक की ध्वनि आ रही है ना, एक एक। तथा प्लस एक, तथा, यहाँ पे ये शब्द गलत है, यहाँ पे शब्द आना चाहिए एव। ठीक है, ये गलत है। तथा प्लस एव, तथैव। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। विद्या प्लस ऐश्वर्य, विद्याश्वर्य। अब देखिए परम प्लस ओजस्वी, जब यहाँ पे छोटा ओ आ गया है तो अ के साथ मिलकर जो मात्रा है, जो स्वर है, बड़े ओ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा परम ओजस्वी, परमोजस्वी। जल प्लस औषधि, जल औषधि, जल औषधि, औ की मात्रा। परम धन औषध, परमौषध। महा प्लस औषध, महौषध। यहाँ ऑलरेडी है, बड़े ओ की तो रहनी है, लेकिन अगर छोटे ओ की भी है तब भी वो दीर्घ स्वर में, बड़े स्वर में बदलेगी, जलौषधि में। ठीक है, तो ये है हमारी वृद्धि संधि, यानी इसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है मात्रा, एक मात्रा की दो हो जाती है वृद्धि। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, कल हम संधि के, स्वर संधि के बाकी के दो गुण, यण संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी।